हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 10 फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर, और इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ एफएमएस सिस्टम, यानी कि एफएमएस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके कितने टाइप्स हैं वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और मेथड्स कौन कौन से थे, वो हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें। और स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर, अबाउट लाइक एक दो और वीडियोस लगेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ये, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। इसमें कोई भी डाउट आया तो उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कंट्रोल ऑफ एफएमएस का नाम से क्या पता चल रहा है कि नियंत्रण होगा, यानी एफएमएस निकाय का नियंत्रण कैसे हो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एफएमएस में क्या लगा होता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है इसके अंदर, एंड दैट इज़ लिंक टू द वर्क स्टेशन। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किससे लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है? वर्क स्टेशन से और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से और कुछ अदर हार्डवेयर कंपोनेंट से कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है ताकि उसकी कंट्रोलिंग हो सके। ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जैसे आपका एजीवी मैंने बताया था, कन्वेयर बेल्ट हैं, तो वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स होते हैं जो मटेरियल को मूव कराते हैं, रोबोट्स होते हैं। अब अ टिपिकल एफएमएस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। एक अच्छे एफएमएस कंप्यूटर सिस्टम में क्या लगा होता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स लगे होते हैं कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल मशीन। तो हर एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स लगे होते हैं और अदर कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो कंट्रोल सिस्टम एफएमएस में क्या करता है? इट कॉजेज द प्रोसेस टू अकम्प्लिश इट्स डिफाइंड फंक्शन। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? नियंत्रण करता है ताकि जो एफएमएस में जिस काम के लिए एफएमएस बनाया गया है उसको नियंत्रण किया जा सके, उसकी फंक्शन को पूरी तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है। तो जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण होता है एफएमएस का, वो दो तरीके से हो सकता है, क्लोज्ड लूप या फिर ओपन लूप। तो क्लोज्ड लूप यानी कि बंद लूप, और ओपन लूप यानी कि खुला लूप। तो इसको पूरा नाम अगर बोले तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यानी कि बंद लूप नियंत्रण निकाय, और ओपन लूप का मतलब क्या हो जाएगा? खुला लूप नियंत्रण निकाय। हिंदी में ये नाम होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बात करते हैं, वन बाय वन क्लोज लूप और ओपन लूप को डिस्कस करेंगे। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ऐसे नाम से पता चल रहा है क्लोज लूप। इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, यानी कि फीडबैक नियंत्रण निकाय। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? इट इज वन इन विच आउटपुट वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद द इनपुट पैरामीटर। मतलब क्या हुआ कि हमने इनपुट कुछ दिया और उसके बाद जो हमारा आउटपुट आया, तो आउटपुट वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं इनपुट से, इनपुट पैरामीटर से। अगर कुछ डिफरेंस आता है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज यूज टू ड्राइव द आउटपुट इनटू द एग्रीमेंट विद द इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये चीज समझिए, इनपुट पैरामीटर से कंपैरिजन का मतलब ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड पैमाना बना दिया है। ठीक है, कि जिससे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड को पूर्ण किया है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड को पाया, उस पैमाने को पाया है कि नहीं पाया है। ठीक है। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर डिवाइस लगाते हैं, ताकि वो सेंसर्स बेसिकली लगे होते हैं उसमें, ताकि वो कंपैरिजन कर दे कि हमारा जो आउटपुट निकला है वो अच्छे से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, जितना डिज़ायर्ड चाहिए था। ठीक है। तो इसीलिए ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहलाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 बेसिक एलिमेंट्स। इसमें 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इसका फिगर हम देख सकते हैं आगे। तो 6 बेसिक एलिमेंट्स देख सकते हैं, कंट्रोलर है, एक्चुएटर है, प्रोसेस है, फीडबैक सेंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट हो गए और ये 5 6, यानी इनपुट पैरामीटर जो हम इनपुट देंगे। ठीक है। तो कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा? कंपेयर करता है आउटपुट को। तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ इनपुट दिया, तो एक साइकिल में वर्क करेगा, इसको पूरे को समझिए। तो इनपुट मैंने दिया, कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर ने इनपुट के हिसाब से कंट्रोल किया, और कंट्रोलर जो है कंट्रोल सिग्नल को एक्चुएटर को भेजेगा। एक्चुएटर क्या काम कराएगा? टूल को मूव कराएगा, यानी जो सिग्नल्स आगे जो कंट्रोलर से आया है उसको एक्चुएटर एम्पलीफाई कर देगा, ताकि आपका जो मशीन टूल है वो मूव कर सके, उसको ड्राइव कराएगा, ये कह सकते हैं, गति देगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगेगी, यहाँ पे आपका मशीन सेंटर या मशीन टूल लगा होगा, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन
इंटरेक्शन होगा तो आउटपुट आपका निकलेगा, और जो आउटपुट आएगा उसको कनेक्ट कर देते हैं हम फीडबैक सेंसर से। तो ये फीडबैक क्या करता है, ये इस आउटपुट को चेक करेगा, आउटपुट को चेक करने के बाद उसको फिर कंट्रोलर में भेजेगा, वहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड पैमाना हमने बना रखा है, कंट्रोलर में फिक्स होता है, तो वो आउटपुट को हमने यहाँ कंपेयर किया। अगर उसमें मान लीजिए कोई डिफरेंस आता है कि आउटपुट जो है मैच नहीं खा रहा है, उसमें कुछ कमी है, तो वो जो एरर आती है वो डिफरेंस को फिर कैलकुलेट करता है, उसको फिर रेक्टिफाई करके फिर आगे भेजता है, फिर एक्चुएटर में फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है, फिर कंपेयरिंग होगी। अगर आउटपुट सही आ गया तो फिर उसको मार्केट में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लोज लूप सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। तो सेंसर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, सेंसर इज यूज टू मेजर द आउटपुट वेरिएबल एंड क्लोज लूप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। तो इसी वजह से यहाँ पे फीडबैक लगा दिया, इसलिए इसको हम बोल देते हैं बंद निकाय, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल हो रही है, एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बात करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन, यानी कि कंट्रोलर के पास या एक्चुएटर के पास कोई पावर नहीं होती है कि जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सके, उसको हम कंपेयर भी नहीं करते हैं, उसको हमें फीडबैक नहीं देते हैं इसमें। तो इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज आइदर मेजर्ड नाइदर मेजर्ड नॉर फेड बैक टू द फॉर द कंपेरिजन। ना ही हम इसको आउटपुट को मेजर करते हैं, मापते हैं, ना ही उसको फीडबैक को देते हैं ताकि कंपेयर हो सके रेफरेंस इनपुट से। ठीक है, तो इनपुट पैरामीटर आएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर इनपुट के हिसाब से उसकी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल फिर एक्चुएटर के पास जाएगा। तो ये सिग्नल बहुत ही छोटे होते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देता है एक्चुएटर, फिर उसके बाद आगे मशीन टूल को ड्राइव कराता है उस सिग्नल के हिसाब से। वहाँ पे स्टेपर मोटर भी लगा होता है, कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो लेकिन इसको हम कंपेयर नहीं करते हैं, इसको हम चेक नहीं करते कि हमारा सही है कि नहीं है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो अब आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कंपैरिजन क्या है। तो ओपन लूप में क्या होता है, नो फीडबैक इज गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम, इसमें कोई भी फीडबैक हम नहीं देते हैं कंट्रोल सिस्टम में। और लेकिन क्लोज लूप में आपका फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक इज गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम। एंड इन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, यहाँ पे इंटेलिजेंट कंट्रोलिंग एक्शन होता है क्योंकि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। ओपन लूप में क्या होता है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल सिस्टम ऑसिलेशन हंटिंग। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कुछ मतलब और सिस्टम आपस में टकरा गया, कुछ ऑसिलेशन होने लगा या हंटिंग होने लगी, टकराव होने लगा। तो लेकिन क्लोज लूप में ऐसा हो सकता है, क्लोज लूप कंट्रोल इंट्रोड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल सिस्टम ऑसिलेशन वहाँ पे हो सकता है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं क्लोज लूप का। अब ओपन लूप की बात करें तो ओपन लूप में आउटपुट विल नॉट वेरी फॉर कांस्टेंट इनपुट। आउटपुट जो है वेरी नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं, मतलब उसको इनपुट को हम वेरी नहीं करा रहे हैं, मतलब बदल नहीं रहे हैं, परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट भी आपका वेरी नहीं करेगा, सेम वैसे उसी के हिसाब से मिलता रहेगा, प्रोवाइडेड द सिस्टम पैरामीटर्स रिमेन अनअल्टर। और साथ ही साथ सिस्टम पैरामीटर जो है वो भी चेंज ना हो, टूल जैसे है वैसे ही लगा रहे, उसका पावर जितना है उतना ही दिया जाए। और अगर हम क्लोज लूप की बात करें तो इन दिस सिस्टम द आउटपुट में वेरी, इसमें आउटपुट वेरी कर सकता है फॉर अ कांस्टेंट इनपुट। अगर इसमें एक नियत इनपुट दे रहे हैं तब भी वहाँ पे आउटपुट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक। तो फीडबैक के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ओपन लूप का नेक्स्ट आपका जो कंपैरिजन है दैट इज अ सिस्टम आउटपुट वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर। अगर हम मान लीजिए आप अपना इनपुट को थोड़ा सा जो आउटपुट है वो वेरी करेगा ड्यू टू द वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर। अगर सिस्टम के पैरामीटर में यानी मशीन टूल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फिर उसको चेंज करना पड़ जाए, तो आउटपुट तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में परिवर्तित हो जाएगा। तो आउटपुट फिर वहाँ पे अनकंट्रोल हो जाता है, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सिस्टम आउटपुट वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम इज लेस, यहाँ पे कम होता है वही चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरर डिटेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे एरर डिटेक्शन होता है क्योंकि हम फीडबैक लगा रहे हैं। इसका बैंडविड्थ कम होता है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल और प्रोन टू इनस्टेबिलिटी। और अगर इसकी बात करें ओपन लूप की तो अफेक्टेड बाय नॉन लीनियरिटीज़ में, नॉन लीनियरिटीज़ से इफेक्ट पड़ता है, यानी एक जैसे अगर सिस्टम में लीनियर नहीं है
नॉन लीनियर सिस्टम है, वेरी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है ओपन लूप, लेकिन ये लेस सेंसिटिव होता है। डिस्टर्बेंस, जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं तो वहाँ इनपुट दे रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस आएगा वो आपका क्या है, विंड हो सकता है, हवा आ सकती है, तो वो एक एग्जांपल है। तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस से उसके आउटपुट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसकी जो डिज़ाइन होती है ओपन लूप की, सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन इसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। ये ओपन लूप चीप होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, और यू कैन से कंपैरिजन बिटवीन द ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके। तो होप आप लोग को ये कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया हो। तो एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी टाइम है। तो फंक्शंस परफॉर्म बाय द एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, यानी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में जो फंक्शन, मतलब एफएमएस के द्वारा, एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं परफॉर्म की जाती हैं, किसके द्वारा, एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। तो वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। तो जो फंक्शन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के साथ जो परफॉर्म करते हैं उसको हम कई कैटेगरी में बांटा है हमने। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन है वर्क स्टेशन कंट्रोल, यानी वर्क स्टेशन, नाम से ही पता चल रहा है वर्क स्टेशन कंट्रोल है। तो अगर हम बात करें फुल्ली ऑटोमेटेड एफएमएस की, जैसे आपका ये मान लीजिए कि ये आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है, फुल्ली ऑटोमेटेड एफएमएस है, तो अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड एट द इंडिविजुअल प्रोसेसिंग और असेंबली स्टेशन। तो ऐसे केस में हर एक वर्क स्टेशन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल सिस्टम लगाया जाएगा ताकि वो प्रोसेस को और प्रक्रम को और असेंबली स्टेशंस को देख सके, उसकी निगरानी रख सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो उसको कहते हैं वर्क स्टेशन कंट्रोल। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्क स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑफ टू वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे हम डीएनसी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो डीएनसी यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। डीएनसी सिस्टम क्या करता है, वो प्रोग्राम को स्टोर करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर करता है, और अलाउज द सबमिशन ऑफ न्यू प्रोग्राम, और नए प्रोग्राम का भी स्टोर करने की क्षमता होती है इसमें, और एडिट भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को। तो इस डीएनसी से फिर हर एक वर्क स्टेशन पे हम इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम भेजते हैं और कंट्रोल उस हिसाब से करते हैं एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से। और हर एक वर्क स्टेशन पे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम तो लगा ही होता है कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर कंट्रोल के द्वारा, दैट इज़ अ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का रोल है, एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल का सिस्टम का रोल है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शंस जो होता है, यानी उत्पादन का नियंत्रण जो है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, रूटिंग करते हैं, एंड एप्लीकेबल बाय रूटिंग एंड एप्लीकेबल पैलेट लगाते हैं टू लोड और अनलोड, लोड और अनलोड के लिए हम पैलेट यूज़ करते हैं एरिया में, और प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेटर फॉर लोडिंग टू द डिज़ायर वर्क पार्ट, और इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑपरेटर को ताकि वो डिज़ायर्ड वर्क पार्ट को लोड और अनलोड कर सके उसके हिसाब से। तो वहाँ पे भी हम कंप्यूटर की मदद से रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका ये एक फंक्शन है प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी उत्पादन को भी नियंत्रण किया जा सकता है रूटिंग के हिसाब से या पैलेट लगा के। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है जो एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम करता है, नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग कंट्रोल, यानी मटेरियल को भी हैंडल कर सकते हैं कंप्यूटर कंट्रोल, यानी कि कंप्यूटर नियंत्रण के हिसाब से। तो कैसे करते हैं, वहाँ पे हम एक्चुएटिंग स्विचेस लगाते हैं ब्रांचेस पे, और मर्जिंग पॉइंट्स भी होता है कि कहाँ कहाँ पे वो ब्रांचेस जो हैं, शाखाएँ मर्ज हो रही हैं, जुड़ रही हैं, और स्टॉपिंग पार्ट्स एट मशीन टूल ट्रांसफ़र लोकेशन। तो पार्ट को कहाँ स्टॉप कर रहा है मशीन टूल ट्रांसफ़र लोकेशन पे, जहाँ पे मशीन टूल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कहाँ पे पार्ट को रोकना है, तो उसके लिए स्विचेस लगा देते हैं। एंड मूविंग पैलेट्स टू द लोड एंड अनलोड के लिए भी हम स्विचेस लगाते हैं ताकि मटेरियल हैंडलिंग को कंट्रोल किया जा सके, मटेरियल के मूवमेंट को जैसे हमें चाहिए होता है डिज़ायर्ड के हिसाब से। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोलिंग की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके फंक्शन से परफॉर्म किए जा रहे हैं एफएमएस के द्वारा, एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका है फंक्शन परफॉर्म बाय द एफएमएस कंट्रोल सिस्टम क्या है, नेक्स्ट वन इज
टूल कंट्रोल, यानी कि टूल को भी कंट्रोल करना है। तो इट इज़ कंसर्न विद द मैनेजिंग मेनली टू एस्पेक्ट्स ऑफ द मशीन टूल। तो इसमें दो तरीके से हम मशीन टूल को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। पहला है टूल लोकेशन, यानी टूल की लोकेशन को मैनेज करना होता है। कैसे करते हैं? कीपिंग द ट्रैक ऑफ द मशीन टूल एट ईच वर्क स्टेशन। तो हम क्या करते हैं, मशीन के जो ट्रैक है, मतलब मशीन टूल का जो ट्रैक है, उसके हर एक स्टेशन पे हम उसको एक ट्रैक निर्धारित कर देते हैं कि टूल ऐसे ऐसे मूव करेगा, उसका एक ट्रैक बना देते हैं कि उसी पथ पे वो घूमेगा। ठीक है, बाय रिसीविंग द इंफॉर्मेशन दैट वेदर टूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू पर्टिकुलर वर्क पीस इज प्रेजेंट एट द स्टेशन और नॉट। और जैसे हमें इंफॉर्मेशन आती है कंट्रोलर से कि भाई प्रोग्राम के हिसाब से ये टूल चाहिए, उस हिसाब से टूल को फिट कराते हैं। वर्क पीस अगर वहाँ प्रेजेंट है तो या नहीं है, उसके हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं, टूल का मूवमेंट उस हिसाब से होता है। तो टूल के लोकेशन की जानकारी भी कंप्यूटर कंट्रोल के माध्यम से होती है या उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टूल की लाइफ को भी बढ़ाना है। टूल लाइफ को भी मॉनिटर करता है एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो टूल की लाइफ को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो टूल लाइफ मॉनिटरिंग डील्स विद द आइडिया दैट वेदर द क्युमुलेटिव मशीनिंग टाइम इज बिलो द स्पेसिफिक टूल लाइफ और नॉट। मतलब जो हमने जिस समय, मान लीजिए हमने मशीनिंग करने के लिए मशीनिंग टाइम रख दिया और मतलब इतना मशीनिंग, इतने समय, इतने घंटे मशीन काम करेगी, तो उसके लिए हमने कई उसमें क्यू में लगा दिया ऑर्डर कि तो, लेकिन हमें टूल की लाइफ को भी ध्यान में रखना है कि इतने घंटे क्या टूल सर्वाइव कर पाएगा, कहीं टूल ब्रेक ना हो जाए, कहीं टूल ब्लंट ना हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखेगा कंप्यूटर कंट्रोल, उसकी निगरानी रखता है। तो इन केस ऑफ मशीनिंग टाइम रीचेज द स्पेसिफाइड लाइफ ऑफ द टूल, ऑपरेटर इज नोटिफाइड दैट टूल रिप्लेसमेंट इज नीडेड। अगर मान लीजिए कुछ मतलब टूल लाइफ, हर एक टूल की एक लाइफ होती है कि इतने घंटे ये वर्क करेगा, ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा ये आप मशीनिंग टाइम हो जाता है तो उसके लिए तब वहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा ऑपरेटर के पास कि टूल की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो आप टूल को बदलो। तो फिर वहाँ पे ऑपरेटर मशीन को स्टॉप करके टूल को मूव कराएगा या चेंज करेगा। तो इस तरीके से टूल का कंट्रोल किया जा सकता है एफएमएस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवेलुएशन, यानी कि लास्ट है ये आपका। तो परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे मापते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोग्राम टू कलेक्ट द डेटा ऑन द ऑपरेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, जो प्रोग्राम डेटा है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है ताकि उसके डेटा को कलेक्ट किया जा सके ऑपरेशन के, यानी जो प्रक्रिया हो रही है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एफएमएस को भी देखता है कि भाई कितना परफॉर्मेंस है उसका एफएमएस का, कि अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दिस डेटा देन पीरियोडिकली समराइज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट सिस्टम। फिर ये डेटा हर एक समय पे, अंतराल पे, 6-6 महीने या एक महीने पे या हफ्ते में भी दिया जा सकता है। एक ये कह सकते हैं चार्ट बना के उसका एक परफॉर्मेंस सीट बना के दिया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम की, ये एफएमएस आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस उसके अच्छे से है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से भी कंप्यूटर उस डेटा को सेव करता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स बेसिकली फंक्शंस था। होप आप लोग को ये सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम और उसके फंक्शंस जो जो परफॉर्म करता है कंट्रोल सिस्टम वो समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें, कोई भी डाउट है तो पूछें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।